ओम शांति। दोस्तों, होली का त्योहार आता है तो हम एक दूसरे को लाल, पीले, हरे रंग लगाते हैं, लेकिन शाम को नहा धोकर वो रंग उतर जाते हैं। आज 1 मार्च 2026 की मुरली में होलीएस्ट बाप हमें एक ऐसे रंग के बारे में बताते हैं जो एक बार लग जाए तो कभी नहीं उतरता। बाबा पूछते हैं, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? होली का एक मतलब है त्योहार और दूसरा मतलब है होली यानी पवित्र। हम आत्माएं इतनी पवित्र कैसे बनी? किस रंग ने हमारा दुख धो दिया? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। जब आप उस सुप्रीम लाइट की कंपनी यानी संग में रहते हैं तो उसकी प्योरिटी आपके अंदर नेचुरली ट्रांसफर होने लगती है। दुनिया वाले शरीर पर रंग लगाते हैं, लेकिन भगवान सीधा आत्मा पर रंग लगाता है। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सब ने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया। क्या आज आपने उस अविनाशी रंग में खुद को भिगोया? जब आप भगवान को अपना साथी बना लेते हैं तो आप कंबाइंड बन जाते हैं, जैसे शिव शक्ति। लेकिन क्या ये कनेक्शन हमेशा बना रहता है? नहीं, यहाँ एंट्री होती है माया की। बाबा कहते हैं, माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वो कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है। माया कैसे अलग करती है? क्या वो कोई भयानक रूप लेकर आती है? नहीं, वो आती है अलबेलापन और आलस्य के रूप में। पुराने संस्कार हैं अलबेलापन और आलस्य। ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। आज ध्यान नहीं लगता, कल कर लेंगे। थोड़ी देर सो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको बाबा से अलग कर देती हैं, और जैसे ही आप अकेले होते हैं माया आप पर अपना काला रंग डाल देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। चेक कीजिए, आपकी रूहानी यात्रा में आप कंबाइंड हैं या आलस्य ने आपको अकेला कर दिया है? अध्यात्म में चलते हुए हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जब हमसे कोई गलती होती है या हमें गुस्सा आता है तो हम बड़े आराम से कह देते हैं, मैं चाहता नहीं था पर मेरा संस्कार ही ऐसा है। आज बाबा इस बात पर हमें बहुत गहराई से जगाते हैं। बाबा कहते हैं, यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है। बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं। ध्यान से सोचिए, जो चीज़ दुख दे रही है, जो नेगेटिविटी है, वो रावण की प्रॉपर्टी है। आप उसे मेरा यानी माइन क्यों कह रहे हैं? रावण को दुश्मन कहा जाता है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है। जब आप कहते हैं मेरा गुस्सा, तो आप उस गुस्से को ताकत दे रहे होते हैं। बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वह समाप्त होते जाते हैं। आज से एक नया नियम बनाइए, बुराई को कभी मेरा मत कहिए। कहिए, यह पुराना बैगेज है जिसे मैं अब छोड़ रहा हूँ। होली शब्द में एक बहुत बड़ा राज छिपा है। होली का मतलब सिर्फ त्योहार नहीं, इसका एक स्पिरिचुअल फॉर्मूला है। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका। जो कल हुआ वो होली। किसी ने अपमान किया, होली। बिजनेस में नुकसान हुआ, होली। बाबा कहते हैं, तो आप सब ने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुरानी संस्कार, पुरानी व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली करना। हम ब्राह्मण बन गए, हमारा नया जन्म हो गया। फिर पास्ट की बातें याद क्यों आती हैं? जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मरजीवा बने हो ना। नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? पुराना पुराना हो गया। अगर आप अभी भी अपने पास्ट की गलतियों को या किसी की कड़वी बातों को पकड़कर बैठे हैं तो इसका मतलब आपने होली नहीं मनाई। परमात्मा संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना। आज अपने माइंड के रीसेट बटन को दबाइए और कहिए, पास्ट इज पास्ट,
होली। दुनिया में होली मनाने का एक फिक्स्ड प्रोसेस है। रंग खेलने से एक रात पहले होलिका दहन यानी बर्निंग द फायर किया जाता है। लोग लकड़ियाँ और कचरा जलाते हैं, फिर अगले दिन रंग लगाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में भी यही नियम है। बाबा कहते हैं, लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। बिना अपने अहंकार, ईगो, गुस्से और आलस्य को जलाए आप परमात्मा के प्यार का रंग नहीं लगा सकते। होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। लेकिन जलाना किसे है? आत्मा को नहीं, सिर्फ उसके अंदर छिपे मैल, डर्ट को। बाबा एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती, लेकिन धागा नहीं जलता है। यह निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। इस योग की आग में आपकी आत्मा यानी धागा कभी नहीं जलेगी, सिर्फ विकार भस्म होंगे। आज संकल्प कीजिए कि पुराने संस्कारों को जलाकर ही नया सवेरा देखेंगे। हम जिंदगी में गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। बाबा आज हमें परफेक्ट डिसीजन मेकिंग का टूल देते हैं। बाबा कहते हैं, कोई भी काम करो ना तो एक सीट फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वो सीट जानते हो? वो सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। त्रिकालदर्शी मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों कालों को देखने वाला। जब कोई आपसे गुस्से में बात करे तो जवाब देने से पहले 1 सेकंड रुकिए, उस सीट पर बैठिए, सोचिए इसका पास्ट क्या है, ये आत्मा दुखी है। इसका प्रेजेंट क्या है, मैं इससे उलझ रहा हूँ। इसका फ्यूचर क्या होगा, रिश्ता खराब होगा और कर्मा बनेगा। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, तीनों काल में फायदा है या नुकसान। जब आप आगे और पीछे का परिणाम यानी रिजल्ट देखकर कर्म करेंगे तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। आप आम इंसान नहीं, होली हंस है, जिसके पास निर्णय शक्ति है, पावर ऑफ जजमेंट है। कभी-कभी हम ज्ञान का इस्तेमाल अपनी गलतियों को छुपाने के लिए करते हैं। हम सोचते हैं, काम निकालना था इसीलिए थोड़ा झूठ बोल दिया, बाबा तो सब जानता है। बाबा इस चतुराई को पकड़ लेते हैं। बाबा कहते हैं, कई बच्चे बड़े चतुर हैं। क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। और उससे भी बड़ी चतुराई क्या करते हैं? जब गलती हो जाती है तो बाबा के सामने रोते हैं, बाबा आप तो रहमदिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। हम सोचते हैं कि बाबा को सॉरी बोल दिया तो पाप माफ हो गया। लेकिन द लॉ ऑफ कर्मा इज एब्सोल्यूट। बाबा क्षमा का सागर है, पर वो धर्मराज भी है। जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बाप को भी याद कराते हैं कि आप कौन हो। आपने कहा है ना, मेरे को सुना के ख़त्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के ख़त्म कर लो। सिर्फ बोलने से पाप नहीं धुलता, अंदर से महसूसता यानी रियलाइजेशन और फ्यूचर में वो गलती ना दोहराने का दृढ़ संकल्प ज़रूरी है। भगवान के साथ चतुराई मत कीजिए, वो दिलों को जानता है। कल किसने देखा है? पर फिर भी हमारा सबसे पसंदीदा वर्ड क्या है? कल। कल से मेडिटेशन करेंगे, कल से गुस्सा नहीं करेंगे। बाबा इस लैंग्वेज को गे की भाषा कहते हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा सारे दिन में गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? सोचिए, वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, विनाश सामने खड़ा है और हम कह रहे हैं बनेंगे। गे वाले बाप के साथ चलेंगे? बाप तो एवर रेडी है और गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए। जब फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है तो क्या आप एयरपोर्ट पर कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा, फ्लाइट को रोको? नहीं, फ्लाइट निकल जाती है। बाबा कहते हैं, जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गे लगाएंगे। अगर आप अभी भी पोस्टपोन कर रहे हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ सकते।
आज अपनी डिक्शनरी से करेंगे वर्ड निकाल दीजिए और कर रहा हूँ डूइंग इट नाउ ऐड कीजिए। जिंदगी के आखिरी पहाड़ को चढ़ने के लिए हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो चोटी पर पहुंच चुके हैं। आज बाबा हमें हमारे पूर्वजों के 3 सबसे शक्तिशाली मंत्र याद दिलाते हैं। पहला, दादी का बोल, कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। कर्मातीत मतलब कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन और फल की आशा से मुक्त रहना। दूसरा, मम्मा का बोल, सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। ये गे की बीमारी का परफेक्ट इलाज है। मम्मा ने अपनी छोटी सी आयु में पूरा पद पा लिया क्योंकि उन्होंने कभी कल नहीं कहा। तीसरा, दीदी का बोल, अब घर चलना है। जब दिमाग थक जाए, जब दुनिया की बातें सताने लगे, तो खुद को याद दिलाइए, ये दुनिया मेरा घर नहीं है, मेरा घर परम धाम है और अब मुझे वापस जाना है। ये कानों में गूंजना चाहिए, बार बार, अब घर चलना है। इन 3 मंत्रों को अपनी जिंदगी का थीम सॉन्ग बना लीजिए। अंत में बाबा हमें बताते हैं कि असली देही अभिमानी कौन है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है, पर जब कोई आपकी कमजोरी बताता है, शिक्षा देता है, तो गुस्सा आता है। वरदान में बाबा कहते हैं कि जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। जो आपकी आलोचना करता है वो आपको बेहतर बना रहा है। इसे ही देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। और हमारी स्थिति हमेशा निश्चिंत कैसे रहेगी? अव्यक्त इशारा है, जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चित रहती है। अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। आपने अपना हाथ 3 लोगों के नाथ के हाथ में दे दिया है, अब फिक्र कैसा? आइए आज परमात्म संग का रंग लगाएं, अपने पुराने संस्कारों की होली जलाएं। त्रिकालदर्शी सीट पर बैठकर आज और अभी कर्म करें और मुस्कुराकर कहें, अब घर चलना है। ओम शांति।